नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी चौथे टेस्ट मैच का दूसरा दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक रहा। इस मैच में दोनों ही टीमों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और नतीजा कुछ ऐसा रहा कि हर गेंद और हर ओवर ने दर्शकों को सीटों से बांध रखा। आज के मैच का यह दिन विशेष रूप से चर्चा में है क्योंकि भारतीय टीम ने कुछ शानदार प्रदर्शन दिखाया, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी अपनी रणनीति और कौशल का परिचय दिया। तो दोस्तों, वीडियो में आप सब लास्ट तक बने रहिए। चलिए जानते हैं आज की पूरी मैच का हाइलाइट्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें एक मुकाबला ड्रॉ हुआ है। तो एक मुकाबला दोनों टीमों ने जीता और अब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है, जिसके बाद इस सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम का आया ऐसा तूफान की पहले गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने मचाया आतंक की ऐसी जादुई गेंदबाजी उड़ा दिए ऑस्ट्रेलिया के हर बल्लेबाज के होश और एक के बाद एक विकेट झटक हुए कर डाला सभी को ढेर। और फिर बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने कंगारुओं को ऐसा धोया कि दिखा दिए दिन में तारे और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टेस्ट मैच को बना डाला T20, जिसने भारतीय प्रशंसक के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम के होश उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला मेलबर्न के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करते हुए दिन के पहले दिन की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने स्कोर बोर्ड पर 311 रन 6 विकेट के नुकसान पर लगा दिए थे, जहां स्टीव स्मिथ 68 रन और पैट कमिंस 8 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। और फिर आज दूसरे दिन की शुरुआत हुई और मोहम्मद सिराज ओवर लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर पैट कमिंस ने चौका ठोक दिया। इसके बाद 3 रन भाग कर लिए और इसके बाद स्टीव स्मिथ ने भी अपना बल्ला चलाया और जसप्रीत बुमराह के ओवर में एक चौका ठोक डाला। और वह यहीं नहीं रुके, जहां अगला ओवर लेकर आए। आकाशदीप की गेंद पर भी शानदार कवर ड्राइव खेला और गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, जहां यह दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजी पर आसानी से रन बना रहे थे। जहां पैट कमिंस ने एक बार फिर आकाशदीप के ओवर में कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका बटोरा। ये दोनों शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और एक बार फिर इन दोनों ने आकाशदीप को आड़े हाथों लिया और पहली ही गेंद पर स्टीव स्मिथ ने शानदार गैप में शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा पार करा दी। जहां इसके बाद पैट कमिंस ने चौथी गेंद पर एक चौका जड़ा और फिर आखिरी गेंद पर भी गेंद को गैप में धकेल कर चौका ठोक डाला। इसके बाद स्टीव स्मिथ ने बल्ला चलाया और जसप्रीत बुमराह के ओवर में बेहतरीन पुल शॉट खेला और एक गगनचुंबी ठोक डाला, जहां स्टीव स्मिथ अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे और सिर्फ 8 रन दूर थे। जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 100 ओवर की समाप्ति पर 371 रन बना लिए थे, तो वहीं स्टीव स्मिथ ने नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया और इस मुकाबले में अपने करियर का 34वां शतक पूरा किया। जहां अगले ही ओवर में पैट कमिंस ने 2 चौके मोहम्मद सिराज के ओवर में लगाए, तो वहीं पैट कमिंस को अपने अर्धशतक के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे और 104 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 400 रनों का आंकड़ा पार किया। वहीं स्टीव स्मिथ ने एक बार फिर मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लिया और ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन स्टैंड्स की तरफ ठोक डाला और इसके बाद एक चौका भी इनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद अगला ओवर रविंद्र जडेजा लेकर आए और उन्होंने 105वें ओवर की पहली ही गेंद पर पैट कमिंस को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया को दिन का पहला झटका दिया, जहां 112 रन की साझेदारी का यहां अंत हुआ और पैट कमिंस अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन से चुके और 49 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। जिसके बाद मिचेल स्टार्क मैदान में उतरे और स्टीव स्मिथ का साथ निभाने लगे
तो वहीं स्टीव स्मिथ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने एक चौका रविंद्र जडेजा के ओवर में भी ठोक दिया और वह यहीं नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए। वॉशिंगटन सुंदर को भी एक चौका ठोक दिया। इसके बाद एक और चौका रविंद्र जडेजा के ही ओवर में स्टीव स्मिथ ने ठोका। दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क भी अपसेट हो चुके थे और उन्होंने जसप्रीत बुमराह के ओवर में एक शानदार गगनचुंबी ठोक डाला और यह 1-2 रन लेकर भी स्टीव स्मिथ का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और उन्होंने सुंदर के ओवर में 2 रन भाग कर लिए और अपनी टीम को 450 रनों के पार पहुंचाया, जहां 113वें ओवर की समाप्ति पर लंच की घोषणा की गई। इस दौरान तक 454 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए थे और स्टीव स्मिथ और मिचेल स्टार्क क्रीज पर मौजूद थे। जहां ब्रेक के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई तो पहला ही ओवर लेकर आए। रविंद्र जडेजा ने तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क को क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां मिचेल स्टार्क 15 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ निभाने नाथन लियोन मैदान में उतरे, लेकिन अगला ही ओवर लेकर आए। आकाशदीप ने ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 140 रन बनाकर स्टीव स्मिथ आउट हुए और 455 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना 9वां विकेट खोया, जिसके बाद आखिरी विकेट के रूप में स्कॉट बोलैंड मैदान में उतरे और यह दोनों ही सिंगल डबल लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। जहां नाथन लियोन ने हाथ खोले और मोहम्मद सिराज के ओवर में शानदार ड्राइव करते हुए गेंद को गैप में डालकर चौका लगाया, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इनकी पारी का अंत किया और 13 रन बनाकर नाथन लियोन एलबीडब्ल्यू आउट हो पवेलियन लौट गए, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 474 रन अपनी पहली पारी में बनाए और भारतीय टीम सामने बहुत ही बड़ी लीड रख दी। जिसके बाद भारतीय टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी और भारतीय टीम की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों, इस दूसरी पारी में टीम इंडिया की शुरुआत काफी खराब रही और दूसरे ही ओवर में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने रोहित शर्मा को स्कॉट बोलैंड के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, रोहित शर्मा इस पारी में मात्र 3 ही रन बना सके। ऐसे में अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे केएल राहुल, फिर यहां से ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया एक घातक गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और सीधी बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण खराब गेंद पर तेज तर्रार चौके भी मैदान पर देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते पहले 10 ओवर में ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम का स्कोर 35 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, रोहित शर्मा के रूप में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद बावजूद केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की बेहतरीन बल्लेबाजी ने अब टीम इंडिया के पारी को संभाल लिया था, क्योंकि देखते ही देखते अब इन दोनों ही खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को 50 रन के पार भी पहुंचा दिया। ऐसे में आज सभी भारतीय प्रशंसक उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठे थे, जिस कारण सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ किंग विराट कोहली के बल्ले से आज मैदान में देखने को भी मिला। जी हां, धीमी गति से ही सही, लेकिन आज विराट कोहली ने बाहर जाती हुई गेंद को छोड़ने का सही फैसला लिया और अपने पारी को भुनाना शुरू कर दिया। बता दूं, दूसरी छोर से यशस्वी जायसवाल अभी भी क्रच पर डटे हुए थे। इस कारण अब बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा था और कुछ ही देर बाद सेट होने के चलते अब खराब गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों से समय समय पर तेज रार चौके भी देखने को मिल रहे थे। खास करके यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, जो हर ओवर में जोरदार शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे और उसमें सफल भी हो रहे थे, जिस कारण जल्दी ही यशस्वी जायसवाल ने इस चौथे टेस्ट मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, किंग कोहली और जायसवाल की बल्लेबाजी अब ऑस्ट्रेलिया खेमे पर पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी, क्योंकि अब हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर 8 से 9 रन बटोर रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इस जोड़ी ने
चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, इस पूरी श्रृंखला में आज पहली बार ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस दबाव में नजर आ रहे थे। जी हां, क्योंकि विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल से इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान में देखने को मिल रही थी कि हर पथरा आजमाने के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहे थे और अब रन गति भी काफी तेज गति से आगे बढ़ने शुरू हो चुकी थी, जिस कारण पूरा स्टेडियम अब टीम इंडिया के नाम से गूंज रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने रोमांच बढ़ा दिया और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे जायसवाल को रन आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं अगले ही ओवर में सेट बल्लेबाज विराट कोहली को भी विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए टीम इंडिया को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, विराट कोहली जहां 36 रन बनाकर आउट हुए, तो वही यशस्वी जायसवाल 62 रन की शानदार पारी खेल पवेलियन लौटे। वहीं इसके बाद मैदान में उतरे नाइट वॉचमैन आकाशदीप भी जैसे आए वैसे ही पवेलियन लौट, और इसी के कुछ ही देर बाद दूसरे दिन का खेल भी समाप्त हो गया। आपको बता दें, दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 154 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां इस दौरान तक भारतीय टीम ने अपने 5 बड़े विकेट खो दिए हैं और भारतीय टीम अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 310 रन पीछे है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि भारतीय बल्लेबाज तीसरे दिन क्या करिश्माई प्रदर्शन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आर्षभ पंत और रविंद्र जडेजा बड़ी पारी खेलते हुए भारतीय टीम को संभाल पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।